हो गया। तो आज हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर नाम कुछ बाकी था। पिछला बार क्या हुआ था देखो तो, क्या बताए थे, ए बराबर आर बाई टू साबित कर दिए थे। कौन कौन दर्पण में हुआ था? अवतल में हुआ था। देखो देखो तो सब, आज हम लोग उत्तल दर्पण में करेंगे, ठीक है। कोई लड़का किया है घर पे? नहीं किया है। चलिए देखिए सब कोई बोर्ड पर, लुक एट द बोर्ड ऑल स्टूडेंट। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका अंदर का भाग धंसा हुआ भाग क्या हो, कलई किया गया होता था, उठा हुआ भाग या उभरा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक सतह हो। तो ये देखिए उभरा हुआ भाग क्या है, परावर्तक सतह है ना जी। अब देखिए हम इस पर कोई प्रकाश की किरण को, इसके माने मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण जा रही है, टकराई कौची पे, दर्पण पे टकराई ना, टकराई तो इधर तो क्रॉस करेगी नहीं, यह आपतित किरण हो गया और इसके बाद इधर चला गया क्या चीज, परावर्तित किरण। ठीक है जी, बीच में कौन खड़ा हो गया, विलंब। ठीक है जी, तो ये हो गया कोण आई और ये हो गया कोण, और इसको हम कल्पना करेंगे, ये इसको जहाँ कल्पना का जहाँ कटेगा ना उसको एफ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, और इसको भी थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे। जो आपका नॉर्मल था ना, तो ये नॉर्मल आगे तक जहाँ जाएगा तो हो जाएगा सी, सी बोले तो केंद्र। तो यहाँ से देखो इसे हम पी कहेंगे, पोल बताए थे ना, ध्रुव। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। तो उसको केंद्र से लेके और कहाँ तक की, ध्रुव के बीच की दूरी यहाँ पे आर करा है, क्योंकि केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इसमें भी हम लोग सूत्र साबित करना है, एफ बराबर जिस तरह हम लोग कच्चे में किए थे पिछले बार अवतल दर्पण में, इस बार हम लोग उत्तल दर्पण में कर रहे हैं। ठीक है ना जी। तुम नीचे क्या देख रहा है, मूर्ख है, बोले कि तो हम समझाएंगे, सिर्फ बंद कर, कॉपी बंद कर, बेहुदा कहेंगे, कॉपी किताब सब कोई बंद कर दो, कॉपी किताब नहीं खोलना है, नो। जब हम समझाएंगे तो कॉपी किताब की तरफ देखना ही नहीं है, सिर्फ बोर्ड की ओर देखो, कॉपी किताब से मतलब ही मत रखो। जब हम कहेंगे लिखो चाहे देखो तबे देखना है, अपने मन से अधिक मत करो। देखो यहाँ तक पहले फिगर दो, मेन है खेला इसका फिगर का। जिस लड़का को फिगर आ गया समझो कि कॉन्सेप्ट उसे आधा क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ऐसे ही दिख रहा है कि मैंने एगो तो उत्तर दर्पण है, जब क्वेश्चन आएगा कि उत्तर दर्पण में साबित कर रहे हैं बराबर आर बाई टू, चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि उत्तर दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करे, क्या कहेगा, इन्हें कहेगा ए बराबर आर बाई टू। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट दे देता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भाषा के रूप में ही दे देगा। क्या लिख देगा जी, उत्तर दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। तो उस केस में हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग सूत्र नहीं साबित करें, उस केस में भी क्या करेंगे, सूत्र को साबित करेंगे। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ऐसा ही फिगर बना दीजिएगा सुंदर, उसके बाद आप दिखा दीजिएगा आपतित किरण। आपतित किरण पर तीर का निशान होना चाहिए, फिर परावर्तित किरण पर तीर का निशान उधर होना चाहिए, बीच में नॉर्मल निकाले। नॉर्मल को कहां तक ले जाइएगा, कल्पना करके वक्रता केंद्र तक, और ये जो है जो परावर्तित किया उसको बैक में उसको डॉट डॉट लेकर आके बताइएगा एफ। कौन बिंदु, एफ। आप लोग को लिखवाया गया था ना दर्पण फोकस बिंदु का डिफिनेशन बताए थे पिछली बार, है ना, कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष हो गया ना जी, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, है ना, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। तो काटती है तो चला गया वास्तविक में, यानी कि अवतल दर्पण में था जो काट रही थी, लेकिन इसमें काटती हुई प्रतीत होती है, ना कि काटती, इसमें काट रही है, इसमें काटती हुई प्रतीत, यानी कल्पना हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, तो उस बिंदु क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। याद है ना जी, फोकस बिंदु का डिफिनेशन क्या बताया गया था, इसके पहले भी बताए थे, लिखवाए भी शायद थे, नहीं लिखवाएंगे तो तुम लोग लिख भी लेगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। तो ये हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए, ठीक। और फोकस दूरी क्या है जी, तो ध्रुव से लेके फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या है जी, तो ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो संबंध तो सब कोई जानते हैं कि हाँ आर जो होता है वो एफ के दुगुना होता है, यानी कि फोकस दूरी का दुगुना कौन होता है, वक्रता त्रिज्या। ऐसा नहीं दिख रहा है कि हाँ छोट बा
आई क्या है, लमर है कि नहीं है, इसके दुगुना होना चाहिए, इसका दुगुना है, कोई दिक्कत? गुड। तो हम लोग अब साबित करेंगे। तो देखिए आप लोग सब कोई पढ़े थे 9वीं क्लास में कि जब दो समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये संगत कोण क्या होते हैं आपस में, बराबर। ठीक, देखिए तो पहले है तो लिख देंगे कोण आई बराबर कोण, कौन नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। समीकरण एक तैयार, कोई दिक्कत? अब देखिए ये इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, दो समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण संगत कोण से बराबर होते कि नहीं? तो ये देखिए ये क्या है, ये भी माने मुख्य अक्ष है ना जी, मुख्य अक्ष समानांतर नहीं किरण आई थी कि नहीं आई थी? तो ये जब समानांतर आई थी तो ये तिर्यक रेखा ये नहीं हुआ, दिखाई दे रहा है आप लोग को, यानी कि हाई कोण और हाई कोण आपस में क्या होगा, तो इसको एक लिख दो, क्या लिख दो? तो कोण आई बराबर कोण कितना लिखेंगे, कोण ए, कौन चीज है, संगत कोण। किसी को समझने में कोई दिक्कत? और एक और चीज आप लोग पढ़े हैं 9वीं क्लास में, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने कोण बराबर होता है कौन नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से, याद है ना? है? तो वही शीर्षाभिमुख को, तो देखिए तो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, कहां पे है, देखो क्यों नहीं आएगा, ये इसी को नंबर आए थे जी। और ये देखो तो यानी कि हाई कोण और हाई कोण आपस में क्या होगा, अगर इसको कोण 2 लिख देते हैं तो कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण। कोई दिक्कत होगा किसी को समझने में? कौन नियम से, शीर्षा भी मुख कोण से। कोई दिक्कत किसी को समझने में? अब देखिए यह क्या कह रहा है, हाई दोनों बराबर, मैंने समीकरण 1 कह रहा है कि कोण आई बराबर कोण आर, तो समीकरण 1 2 3 से इसको 2 लिख दो, इसको क्या लिख दो, समीकरण 1 2 और 3 से क्या हो जाएगा जी, कोण 1 बराबर कोण 2 नहीं हो जाएगा, हाई बराबर जब हाई है तो हाई बराबर हाई होगा कि नहीं होगा? जब कोण 1 बराबर कोण 2 होता है, त्रिभुज देख लो यहाँ पे कोई बिंदु लिख दो डी, त्रिभुज किस में, DFC में, DFC में। देखिए तो ध्यान से, कोण 1 के सामने कौन भुजा आ रहा है, DF आ रहा है, कोण 2 के सामने FC। क्यों, आप लोग जानते हैं ना, फिर 9th क्लास का एक थ्योरी है किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती है, मैथ का थ्योरी है, याद है कि भूल गए? कोई भी हो पर में कॉन्सेप्ट याद रखो, है ना? आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो उस दोनों कोण की सम्मुख भुजाएं जो होंगी ना वो भी आपस में क्या होती है, तो इस नियम तो यहाँ लिख देंगे, बराबर कोण के सम्मुख भुजा से, बराबर कोण के सम्मुख भुजा से। कोई दिक्कत किसी को समझने में? और देखिए यहाँ पे D टेंड्स टू P, कुछ देर के लिए D को क्या मान लिया जाए, P मान लिया जाए, है ना? तो क्या लिखेंगे, D टेंड्स टू P, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो DF को जब हम क्या लिख देंगे, PF लिख देंगे, DF को जब क्या लिख देंगे जी, PF, और इधर FC है तो FC रहने देंगे, कोई दिक्कत? यानी PF बराबर FC हो गया ना जी। अब देखिए आप लिखेंगे चूंकि PC बराबर, PC क्या है, यहाँ से यहाँ तक दूरी ना है जी, PC देखो क्या है जी, P से लेकर C तक की दूरी, तो हम इसको PF प्लस CF लिख देंगे, PF प्लस CF, या PC को ही R कहते हैं ना जी, PC क्या है जी, R है। PF को PF रहने दो, यहाँ CF बराबर, यहाँ EFC चाहे CF क्या ना चीज है जी, हटेगा तो कौन से का सटेगा, PF क्या है, पोल से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, या R बराबर इसको भी F और इसको भी, या R बराबर 2F, F बराबर प्रूव्ड। समझ में आ गया? छाप लीजिए जो जो नहीं बनाए थे।